हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कैसा होने वाला है ये हफ्ता, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक, जानेंगे हम विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। साथ ही साथ ज़रूर इस हफ्ते में 26 को होने जा रही है महाशिवरात्रि, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियोस बनाए हुए हैं, रील्स बनाई है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सारे उपाय एंड रेमेडीज़ मिल जाएंगे। क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से कांटेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है। एंड ऑल्सो इस वीडियो को आप देख सकते हो एज़ पर योर मून साइन, सन साइन, ज़ोडिएक राशि, जिस भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, सो आई होप इससे आप आगे रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट होते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियोज़ आएंगे ना आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके बारे में। हेलो मेष राशि, जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। दैट इज़ 24 से लेकर के ऑलमोस्ट 2 मार्च तक रहेगा ये हफ्ता। क्या एनर्जीज़ एंड क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, स्टार्ट ऑफ द वीक में भी आप बहुत चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी डिसिप्लिन के हिसाब से चलना चाहेंगे। पर देखो, कई बार हम जब चीज़ें अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो हमें दिखाई भी शायद अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ही देती हैं जितना हम अपने दिमाग से देख रहे हैं। बट यूनिवर्स में या डिवाइन की दुनिया में अपरंपार है हर चीज़। हमारी आँख, हमारी बुद्धि जहाँ तक ना पहुँच सके, उससे अपार अपॉर्चुनिटीज़, उससे अपार पैसा, आइडियाज़, पानी, पेड़ पौधे ना। अगर आप यूनिवर्स में ध्यान से देखें तो हर चीज़ कहते ना कि बियॉन्ड लिमिट है, लिमिटलेस है। पानी की कोई लिमिट नहीं है एंड मिट्टी की कोई लिमिट नहीं है, हवा की कोई लिमिट नहीं है। तो इस प्रकार से कोई चीज़ की सीमा नहीं है यूनिवर्स में। इट्स लाइक अबंडेंस ही अबंडेंस है हर कैटेगरी में। तो कभी किसी को वो चीज़ की कमी नहीं पड़ सकती। दैट्स हाउ नेचर उस प्रकार से बना है। तो इस वजह से ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप इस हफ्ते की शुरुआत में जब भी जो भी काम करेंगे अपनी बॉडी माइंड को ओपन रखें, रिलैक्स रखें कि ये परमात्मा, मैं ये चीज़ इस तरीके से करने जा रहा हूँ, पर तुझे कोई और तरीके से मेरे जीवन में ये चीज़ लानी है या मेरे समय से नहीं लानी और कोई और रूप से लानी, तब भी मुझे मंजूर है। मेरे हिसाब से अगर मेरी ज़िंदगी की ऐसे ऐसे करके वो गाड़ी चला रहा ना अपनी, ना भी चली तो भी ठीक है। सो स्वीकार कर लेना जो भी आपके आसपास हो रहा है, उसमें ज़्यादा आपके जीवन में बरकत एंड खुशियाँ रहेंगी। सेकेंड चीज़, उस पल को जिए, बहुत ज़्यादा फ्यूचर एंड पास्ट के बारे में ना सोचें, बिकॉज आप शायद से उस मोमेंट्स को मिस कर दोगे। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड ये सोच समझ कर चलिएगा कि आप जीवन में जो भी कुछ आकर्षित करना चाहते हो, जो भी कुछ पाना चाहते हो, वो एक जर्नी है। आप उस मुकाम तक पहुँचोगे, आगे दूसरा सपना खड़ा होगा। तो हमें सपने तो अचीव करने ही, हमें एम्बिशियस तो रहना ही रहना है 100%। बट साथ ही साथ में माइंडफुलनेस को भी प्रैक्टिस करना। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि आप जहाँ पर भी हो, जिस रिश्ते में हो, जैसे भी हो, जो उस पल में आपको खुशी दे रही है, जो सुकून है, उसको भी एंजॉय करें अपने साथ में। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो मिड वीक में ट्राई टू बैलेंस, और बैलेंस भी रिक्वायर्ड होगा ज़िंदगी का। तीसरी चीज़ आई है हीलिंग। देखिए, हफ्ते की शुरुआत में एक्सेप्टेंस जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो एंड गो विद द फ्लो। सेकेंड कार्ड में भी मोमेंट को जीने के लिए एडवाइस आ रही है। तीसरा कार्ड आपको कह रहा है चक्रा हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, बॉडी हीलिंग, ऑरा की हीलिंग करें। अभी कैसे कर पाओगे? बहुत सिंपल है। आप चाहे किसी भगवान को मानते हो तो उनका जाप कर सकते हो, घर में धुआं बत्ती कर सकते हो, नमक के पानी से नहा सकते हो, या कोई चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगी, या शांत बैठकर एक रिलैक्सिंग म्यूज़िक भी सुन सकते हो। जो भी चीज़ आपको करनी पसंद है वो कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत ही सुखद रहेगा। ठीक है। तो ये देखो, ऑल ओवर वीक में अबंडेंस फ्लो की अगर मैं बात करूँ तो वो एंड ऑफ द वीक में ज़्यादा बेहतर होगा। स्टार्ट एंड मिड वीक तक चीज़ों को ना, कहने को तो सब कुछ न्यूट्रल चलेगा, बिकॉज आप काम भी करोगे, घर भी संभालोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे, चलेगा, ठीक है। बट न्यूट्रल रहेगा ये हफ्ता। कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेलिब्रेशन होता हुआ मुझे नहीं दिखा है इस हफ्ते में।
जिन लोग की जॉब है एंड ऑफ द वीक में जॉब आने के योग ज़्यादा हैं, बाकी ऑल ओवर नॉर्मल रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप, हेल्थ में सब में न्यूट्रल एनर्जीज है। देखो एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, लव रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत अनबन, या अगर आप बहुत ओवर स्ट्रेस रहोगे ना तो अनबन हो सकती है। अगर आप मेडिटेशन करोगे इस पूरे हफ्ते में, ट्रस्ट मी आप खुद मेरे को कमेंट में आके कहोगे कि हमने ना पूरे 7 दिन मेडिटेशन की है। हमने सुबह उठते ही अपने साथ 10-15 मिनट बैठे, हमने योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन की है, हमने अपने माइंड को काम डाउन रखा है, हमने जर्नलिंग की है, जो भी कुछ किया है, आप देखोगे कि आपको लगेगा कि हाँ भाई, अगर मैंने मेडिटेशन नहीं की होती ना, मेरे को एक गुस्सा आके मैंने ये चीज़ बिगाड़ देनी थी, बट जो कि मैंने मेडिटेशन की हुई है, मैं काम डाउन था, मैं रिलैक्स था, तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया या मैंने उस चीज़ को समझदारी से हैंडल कर लिया। इस तरीके से हफ्ते को सुधार लोगे। तो इस वजह से इस हफ्ते में माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। फिर अपने कार्य करें, फिर अपने रिश्तों में बात करें, सेल्फ लव करो, तब उस रिश्ते में और रस आप भर पाओगे। ठीक है, ये एडवाइस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं मेष राशि फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना रीडिंग कैसी लगी है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि मुझे पता चल सके आपको वीडियो पसंद आया है। ओके, चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है टॉरस राशि वालों के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके टॉरस, देखो सबसे पहला कार्ड आया है अलोननेस। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार लाइफ में चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, स्टार्ट ऑफ द वीक में अकेलापन महसूस कर सकते हो, थोड़े परेशान रह सकते हो। मिड वीक में ओवर थिंकिंग का एहसास रहेगा, दिमाग यहाँ से वहाँ। आई फील बहुत ज़रूरी है अभी अपने आप को थोड़ा सा डिटैच रखना, थोड़ा सा आजकल सोशल मीडिया है, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, खुद के साथ बैठना, दुनिया क्या कह रही है, क्या सोच रही है, क्या आपको लगता है, इट्स फाइन, इट्स ओके, बट अपने दिमाग को शांत कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। उससे आपको बहुत शांति एंड पीसफुल फील होगा। ठीक है, एंड ऑल्सो नेचर का सहारा लीजिए, नेचर की सपोर्ट लीजिए। अगर आपको लग रहा है आपकी जीवन में कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा है, जाइए, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनको खाना दीजिए, आपको इतना बेहतरीन फील होगा, आपको इतना पॉजिटिव फील होगा। और यही नहीं कि आप जब दे रहे हो तो आपको अच्छा फील होगा। क्या होता है कि यूनिवर्स में ना, ऐसे आप समझ लो, ऐसे ना नल के समझ लो, टैप समझ लो, ठीक है, टैप वाटर समझ लो, तो ना एक नेगेटिव वाटर बह रहा है, एक पॉजिटिव पानी बह रहा है। ठीक है, अब जब हमें पॉजिटिव एनर्जीज़ चाहिए, तो जब हम कोई पॉजिटिव कार्य करते हैं, हम अपने आप उस पॉजिटिव एनर्जीज़ को रिसीव करने के लिए ना तैयार हो जाते हैं। एंड वहीं जब हम नेगेटिव इमोशंस में हैं, नेगेटिव थॉट्स में, तो हम ऑटोमेटिकली और यूनिवर्स की नेगेटिव एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं हमारे अंदर आती रहती है। तो हमारी सोच, हमारे कर्म को पॉजिटिव पहले होना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके हमें अपने आप ही यूनिवर्स की ब्लेसिंग आना शुरू हो जाती है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इस वजह से आपने इस हफ्ते नेचर में जाना है। लाइफ में कोई संघर्ष, कोई कष्ट चल रहा है, तो अपने आप को डिटैच करो अपने माइंड से, अपनी एनर्जी से, अपनी ऑरा से। टॉक्सिक थॉट्स, टॉक्सिक लोगों को रिलीज़ कीजिए, तब जाके पॉजिटिविटी फुलफिल हो पाएगी। तीसरा जो यहाँ पे एनर्जीज दिख रही है ना, ये आपको बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं नेगेटिव माइंडसेट में जी रहे हो। शायद से आपका माइंडसेट ऐसा हुआ पड़ा है जो सिर्फ आपको नेगेटिव ही दिख रहा है टॉरस। शायद से आप सिर्फ नेगेटिव ही देख पा रहे हो, आप चीज़ों में पॉजिटिविटी नहीं देख पा रहे हो। तो ये हफ्ता मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लग रहा है, एंड मेजरली मुझे माइंड में स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, माइंड में ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन, या लिखें। अच्छा, जो भी चीज़ आपको परेशान करे ना, उन चीज़ों को लिख दो कि ये मेरे को लग रहा है, मेरे साथ ये हो सकता है, ये हुआ, ये होगा, ऐसा होगा, जो भी है लिख लो। एंड जितना आप उसमें बदल सकते हो वो बदल लो, जितना नहीं बदल सकते हो भगवान को समर्पण कर दो। ठीक है, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा माना जाएगा। देखो, ये हफ्ते आपको भगवान सिखाएंगे कि जीवन में अकेले खुश रहना सीखो। कभी भी यूनिवर्स को दूसरों के ऊपर जब आप डिपेंडेंट हो अपनी खुशी के लिए, और जब आपको लगे यार ये मेरे से बात नहीं करेगा ना तो मेरे को चलेगा नहीं, या मुझे कोई ना कोई सहारा चाहिए, तो जीवन में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप कभी भी देखिए कि वो इंडिपेंडेंट है, इमोशनली इंडिपेंडेंट है। तो आपको समझदार होना पड़ेगा, वाइज होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूसरों को प्यार ना करे, दूसरों को प्यार करे, बट अपने प्यार को दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट मत रखो। ठीक है, प्यार मिल रहा है तो प्यार देंगे, रिस्पेक्ट मिल रही है तो रिस्पेक्ट देंगे, आप रिस्पेक्ट दे रहे हो रिटर्न में आ रही तो बहुत अच्छी बात है। तो जो भी है फेयर होना चाहिए रिलेशनशिप में। ठीक है, एक ही बंदा प्यार देता जा रहा है, रिटर्न में वही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, वो एक इम्बैलेंस रिलेशनशिप हो जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जीज़ के ऊपर आपको काम करना चाहिए। रेस्ट ये वीक ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्लो रहेगा,
यहाँ पर हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, शांत रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। खान पान अपना बहुत लाइट रखें और जितना हो सके जाप करें। अगर आपको आप जाप नहीं कर सकते हो तो अपने आंखें बंद करके मेडिटेशन, कहते हैं ना कि नो थिंकिंग मोड, कुछ भी नहीं दिमाग में थॉट्स आए उस पर मेडिटेशन करो। ये यूट्यूब पर लिख लेना, आपको मिल जाएगा। मैं बहुत डिटेल में नहीं समझा सकती हूँ इस रीडिंग में, बट येस समथिंग मेंटल हीलिंग के ऊपर काम कीजिएगा, ताकि जो आपके अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको कैसे प्योरीफाई किया जाए उस पर आपने ध्यान देना है। ठीक है, सो आई होप इस रीडिंग से आप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हो टॉरस। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है जेमिनी। जेमिनी राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सबसे पहला जो यहाँ पे कार्ड है एक्सपीरियंसिंग, ये बहुत ही शुभ कार्ड माना जाएगा आपके लिए। जीवन में एक अबांडेंस, ग्रोथ, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं हफ्ते की शुरुआत में। सो ऑल ओवर ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, बट ऑल्सो कुछ चीज़ें जो आपके लिए वर्कआउट नहीं हो पा रही उनको लेट गो भी करना होगा। स्पिरिचुअल डिवाइन ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, चीज़ों का फ्लो बना हुआ दिख रहा है, बरकत है, ग्रोथ है। सो स्टार्ट से लेके मिड वीक तक अच्छा माना जाएगा। ऑल्सो तीसरा कार्ड भी अच्छा है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इनोसेंस। सो आई डू फील कि इस हफ्ते में आपके लिए ना जितना पैसे रहोगे ना कि यार जो हो रहा है होने दो, ठीक है, हमें जो चीज़ में मज़ा आ रहा है हम वो करेंगे, आगे परमात्मा की मर्ज़ी की कब फल देने हैं, क्या होना है, तो उसमें ज़्यादा आपको आनंद आएगा। तो इस प्रकार से अपने हफ्ते की शुरुआत कीजिएगा। एंड मैं कहूँगी इस हफ्ते में ना मुस्कुराइए, खुश रहिए, शांत रहिए। एंड आप देखोगे कि हफ्ते में अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो तो अच्छे ही होगा, जॉब मिलने के, मनी फ्लो भी बढ़िया रहेगा। एंड आई डू फील दैट स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स तो रहेंगी इस हफ्ते में, मन में शांति रहेगी, दिमाग में शांति रहेगी, एंड हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे। बहुत ही अच्छा होगा अगर आप कहीं नेचर पे जा सकते हो, मन में शांति, सुकून, पीस थोड़ा सा आपने लाने की कोशिश कीजिएगा। बट दिव्य ब्लेसिंग्स आपके लिए बनी हुई दिख रही हैं इस हफ्ते में। एंड कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि जब इस हफ्ते 7th एंड 28th को अप्रॉक्स न्यू मून की एनर्जीज रहेंगी, तो डेफिनेटली इस हफ्ते आप अपनी विश मांगे, आपकी वो इच्छा पूरी भी होगी एंड ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेंगी। जेमिनी से ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। अब देखो उसमें से कितने लोग की होती है वो परमात्मा की मर्ज़ी, बट एनर्जीज मुझे अच्छी दिख रही है आप लोगों के लिए। कोई काम करना चाहते हो इस हफ्ते आगे बढ़ जाइएगा। रिलेशनशिप में भी अच्छे रहेगा। रिलेशनशिप में देखो कम्युनिकेशन नहीं हुई है तो हो सकती है, ईगो को हटा करके सच्ची बात कहना, रिलेशनशिप में हीलिंग हो जाएगी। कुछ ज़्यादा करने की, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जो दिल में है सीधा सीधा बोल देना। सच से सच की जब बात होती है ना आत्मा में, तो सारी चीज़ें हट जाती हैं, सारा गुस्सा भी हट जाता है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हट जाती है। तो हिचकिचाना मत, जो दिल में साफ साफ कह देना, काम आपका बन जाएगा। चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, या आप लोग की एडवाइस आ रही है घर गृहस्थी के जीवन में भी। बाकी पैसे के हिसाब से भी हफ्ता बढ़िया रहेगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, एंड यस, ओके, ये आप लोग के लिए एडवाइस आई है। सो थैंक यू सो मच जेमिनीज, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो कैंसर, सो जानते थे हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके कैंसर, सबसे पहली कहीं ना कहीं आपकी सोशल गैदरिंग हो सकती है हफ्ते की शुरुआत में। अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, गुड लक की एनर्जीज़ दिख रही हैं। एंड जो भी आप काम की शुरुआत करना चाहते हैं इस हफ्ते में वो आपके लिए शुभकारी रहेगा। जॉब के लिए देख रहे हो तो अच्छी एनर्जीज़ हैं। एंड ऑल्सो एक और चीज़ इस हफ्ते में आपको मैं कहना चाहूँगी कि देखो हफ्ते की शुरुआत में या इस हफ्ते में जो भी आप जॉब के लिए देख रहे हो, या जिस जॉब में हो या जिस बिज़नेस में हो, या जो भी अपग्रेड करना चाहते हो, हफ्ते की शुरुआत और हफ्ते के एंड में अच्छी एनर्जीज़ रहेंगी आप लोगों के लिए। ब्यूटीफुल वाइब्रेशन, ब्लेसिंग्स एंड आती हुई दिख रही हैं इस हफ्ते में। बट जो मिड वीक है ना, मिड वीक में आपको ऐसा एहसास होगा जैसे कि आप जीवन में शायद कम्प्लीटली स्टक हैं, अटक गए हैं। एंड यू विल अंडरस्टैंड, आपको ये रियलाइज़ होगा कि शायद आप अंदर से तो पत्थर बन चुके हैं, आपका मन पत्थर बन चुका है, बिकॉज आपने लाइफ में लोगों के लिए इतना कहा, इतना किया, बट शायद से वो आपको ना समझ में। तो कैसा वो एक हमारा कमज़ोर पॉइंट आ जाता है ना मिड वीक में, तो आपको इमोशनल फील होगा बहुत ज़्यादा।
एंड अगर कोई आपका बहुत ख़ास और अपना होगा तो वो आपको समझ पाएगा, नहीं तो आप ज़्यादा मत कोशिश करना कि आप दूसरों को अपनी फीलिंग समझाएं, क्योंकि शायद कुछ ही लोग होंगे जो आपको समझ पाएंगे। एंड कहते हैं ना कि जब आप खुश हैं तो सब खुशी मनाने आ जाते हैं, लेकिन जब आप दुखी हैं तो कोई आपके आंसू पोंछने नहीं आता। और ये चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा दुख होता है कि आपके दुख में कोई आपका साथ नहीं देता। खुश होते हो, सक्सेस आती है तो सबके कॉन्ग्रेचुलेशन भी आ जाते हैं, सब पूछ भी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ही आपको एहसास है कि ये मतलब की दुनिया, ये मतलब की दुनिया से हट कर ही आप यूनिवर्स से शक्ति मांगते हैं, आप परमात्मा से शक्ति मांगते हैं। एंड परमात्मा से कहते हैं कि अब तू मुझे शक्ति दे कि जो मेरा जीवन के कार्य हैं, जो मेरे जीवन के सपने हैं, वो मैं सच कर सकूं। एंड वो रिसेप्टिव एनर्जी आप रिसीव भी कर पाते हो। तो आपकी डिवाइन से कनेक्शन, यूनिवर्स से कनेक्शन बहुत अच्छा है एंड वो शक्तियों को आप आकर्षित करते हैं। कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना ये रीडिंग से कितने कैंसर्स कनेक्ट हो पाएँ, बिकॉज आई फील रीडिंग बहुत इंटेंस है। तो मुझे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में 100% एक्यूरेट, या जितने भी परसेंट आपको एक्यूरेट कनेक्ट हो पाया है इस रीडिंग से उतने प्रतिशत लिखिएगा। एंड लिखिएगा कैंसर्स 10% एक्यूरेट या जो भी, बिकॉज समवेयर आई डू सी आपके अंतर मन की जो आपकी आत्मा है, जो आप महसूस करेंगे मिड वीक में, वो एनर्जीज मुझे दिख रही है। अब देखो डिपेंड्स, अगर आप अवेयर हो तो शायद से वो इतना एहसास आपको नहीं भी होगा, बट जस्ट रिमेंबर आपकी जीवन की कहीं ना कहीं, आप चाहे मानो ना मानो, बट जीवन में भगवान को पता होता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो जितना आप कर सकते हो उतना करो, जितना नहीं कर सकते हो वो मत करो, बट खुद को ब्लेम मत करो। खुद के साथ जेंटल रहो, अच्छे रहो, पॉजिटिव रहो। जीवन में जो सुख आपको मिल रहा है, जो भगवान आपको दे रहे हैं, उसका आप एंजॉय करें। जो आपकी लाइफ में आपके हिसाब से वर्कआउट नहीं हो पा रहा है उसको सरेंडर कर दीजिएगा। ये आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है फॉर दिस वीक। देखो मनी फाइनेंस की स्टेबिलिटी रहेगी, रिलेशनशिप्स में मिड वीक में इश्यूज थोड़े रह सकते हैं, बट मेरे को ना ये मायावी दुनिया जो है, पैसा, प्यार, वो बात कर ले, वो एक्स का कॉल आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो वाली एनर्जीज़ मेरे को दिख भी नहीं रही है इस हफ्ते में। ये हफ्ते में हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं। बड़ा सोचिए, बड़े सपने देखिए, बड़ा कुछ बदलाव लाने का सोचें। एंड ज़िंदगी में ये कॉल नहीं आया, वो उसने बात नहीं की, वो उसने मेरे बारे में इतना बोला, ये लोअर वाइब्रेशन की बातें इस हफ्ते में मत कीजिएगा, बिकॉज यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कुछ बड़े सपने के लिए, बड़ी एनर्जीज़ के लिए। तो खुद को एलिवेट करें, खुद को आगे बढ़ाएं, उस प्रकार से अपनी एनर्जीज रखिएगा तो ज़्यादा लाभकारी रहेगा। ये मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, सो आई होप कनेक्ट हो पाए हो कैंसर्स। ओके माय डियर, विशिंग यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है लियो। लियो राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके लियो, सबसे पहला कार्ड है हीलिंग का। सो आई डू सी कि आपको बहुत ज़्यादा ऑरा क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है इस हफ्ते में। तो अपनी हार्ट चक्रा एंड ऑरा क्लेंजिंग करें, चाहे वो रेखी है, चाहे वो मंत्र जाप है, चाहे वो रॉक सॉल्ट से बात लेना है, चाहे वो कोई भजन सुनने से हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, बट एनर्जी हीलिंग कीजिए, एनर्जी क्लेंजिंग कीजिए, आपके लिए बहुत बरकत आएगी। एंड ऑल्सो हफ्ते की शुरुआत में अगर आप कोई काम भी करने जाएंगे ना तो वो सफल होगा, अच्छा रहेगा। सो हफ्ते की शुरुआत और हफ्ते के एंड में ब्यूटीफुल एनर्जीज दिख रही हैं, आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं, बरकत आती हुई दिख रही है, ग्रोथ आती हुई दिख रही है, बढ़िया माना जाएगा आप लोगों के लिए। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है लियोज हफ्ते की शुरुआत और एंड में। बट याद रखिएगा, जब मैं कह रही हूँ बेहतर जाएगा तो मेरा मतलब है कि जो आपकी जीवन की एक रूटीन चल रही है ना, कि आप सुबह उठते हैं, जॉब पे जाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं, खाना खाते हैं, आते हैं, ये जो नॉर्मल लाइफ आप एक जी रहे हैं ना, यही नॉर्मल लाइफ आपकी इस हफ्ते रहेगी। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत अच्छा है, बहुत बुरा नहीं होगा, लेकिन यही जो पल होते हैं ना हमारे ज़िंदगी के, यही सबसे खूबसूरत पल होते हैं जहाँ पर हम हमारे आराम से, शांत मन और शांत दिमाग से हमारे कार्य कर पा रहे हैं। इसी में सबसे ज़्यादा सुख होता है। ठीक है, तो इसको खूब खुशी से, मन शांत से, भगवान का नाम लेते हुए इस हफ्ते को जिएगा, बहुत बरकत रहेगी। रेस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इस हफ्ते में, जॉब में, परिवार में, कहीं टेंशन तो नहीं दिख रही है मुझे, ठीक ठाक रहेगा। ओके, अब जैसे मिड वीक जो है, मिड वीक में थोड़ा सा आपको लाइफ में
फील हो सकता है कि बाहर की दुनिया को तो लग रहा है बड़े खुश हो, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, बट अंदर ही अंदर कुछ बातों को लेकर के परेशान एंड सैड रह सकते हो। तो वो थोड़े टाइम के बाद में आपके लिए ठीक हो जाएगा, बट मिड वीक में आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे, ओवर थिंकिंग या सैड हो सकते हो कि यार ये चीज़ ऐसी नहीं हुई वैसी नहीं हुई। ये थोड़ा सा रेस्ट का भी टाइम रहेगा, सो कोई बात नहीं, आप पास्ट के बारे में सोच सकते हो, सैड फील कर सकते हो, ये सब रहेगा, बट थ्रू टाइम ठीक भी हो जाएगा। ओके, सो इट्स ओके। इस मिड वीक में जितना हो सके लेट गो कीजिएगा, कोई बात किसी से बात करनी तो बात कर लीजिएगा, बट उदास मत रहिएगा, ठीक है लियोस, सैड मत रहना, बात कर लेना, लिख लेना, कोई हंसती खेलती मूवी देख लेना, कुछ अच्छे से आपके मन पसंदीदा फल फ्रूट खा लीजिएगा, फूल ले आइएगा अपने जीवन में, एंड खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत होगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो जो आपके मिड वीक के 1-2 दिन है ना, अपने आप मन आपका बहल जाएगा, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ के ऊपर आपने काम करना है। एंड यस, उसके अलावा देखो रिलेशनशिप, एजुकेशन सब कुछ बढ़िया रहेगी, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है इस हफ्ते में। इट्स अ गुड वीक, मैं कहूँगी 60% पॉजिटिव वीक है, बहुत नेगेटिव भी नहीं है, अच्छा हफ्ता रहेगा, कूल शांत रहेगा ये हफ्ता, एनर्जीज दिख रही है आप लोगों के लिए लियोस। आई होप, देखो मनी वाइज न्यूट्रल है, मनी वाइज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, नॉर्मल बिजनेस में ग्रोथ रहेगी, जॉब वगैरह रहेगा, एनर्जीज ऐसी है, ठीक है। सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लियोस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हेलो वर्गोस, तो जान लेते कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो देखिए सबसे पहले जो कार्ड्स आए हैं द फूल के कार्ड्स हैं, तो हफ्ते की शुरुआत में डेफिनेटली आप लोग के लिए न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, न्यू रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं, बट ये एनर्जी ऐसी होगी ना कि जहाँ पे आपका कुछ अलग करने का मन करेगा, आपका जो भी लाइफ में रूटीन चल रही है, जो भी आप करना चाहते हैं कर रहे हैं, आपका मन करेगा कि यार मुझे ना अपनी लाइफ में कुछ न्यू ट्राई करना है, कुछ न्यू आइडियाज़ भी आपको आ सकते हैं, आपका कोई ट्रैवल करने का मन हो सकता है, फ्रीडम आपकी सोल चाहिए कि आपको फ्रीडम चाहिए, आपको लाइफ में आज़ादी चाहिए, किसी की रोक टोक ना हो, बहुत अगर आप सिंगल हो मान लीजिए तो आपका बहुत कमिटेड रिलेशनशिप में जाने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि यार मुझे अभी बिना कमिटेड वाले रिलेशनशिप्स में रहना है, या अगर आप ऑलरेडी मैरिज में हो, रिलेशनशिप में, तो समवेयर आपको लगेगा कि पार्टनर मेरे साथ रहे ठीक है, बट मेरी लाइफ में किसी प्रकार की रोक टोक ना डाले। तो किसी भी मेम्बर की तरफ से आपके जीवन में अगर रोक टोक आएगी तो आपको अच्छा इस हफ्ते नहीं लगेगा। एंड ऑल्सो मिड वीक में फिर आप अपने जीवन में और मेच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करोगे और पॉजिटिवली ग्रोथ सक्सेस आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, तो एक अच्छा है। स्टार्ट से लेके मिड वीक तक एनर्जीज अच्छी हैं आप लोगों के लिए, आपके काम को देखते हुए, स्टडीज़ को देखते हुए, रिलेशनशिप्स को देखते हुए बढ़िया रहेगा। हाँ ये ज़रूर है, सिर्फ स्टूडेंट्स लोग के लिए फोकस लगाने में दिक्कत आएगी स्टार्ट ऑफ द वीक में, देन मिड वीक से बेहतर हो जाएगा। फाइनेंसेस भी अच्छे रहेंगे, रिलेशनशिप्स भी अच्छे रहेंगे इस हफ्ते में। वर्गोस, बाय एंड ऑफ द वीक में द थंडर बोल्ट के कार्ड्स हैं, दिस शोज़ की बाय एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा आपको ये फीलिंग आएगी कि आपकी लाइफ में आपको कुछ ऐसे चिड़चिड़ापन, इरिटेशन हो सकती है, कुछ बातों को लेकर जल्दी गुस्सा आ सकता है, जल्दी आप किसी पे तेज़ी से कुछ बोल सकते हो, तो अपने गुस्से के ऊपर आपने कंट्रोल रखना है। ऑल्सो यू माइट सेंस कि आपको जो चीज़ पहले सही लग रही थी अब आपको लग रहा है यार ये प्लान मेरे हिसाब से सही नहीं चल रहा, तो थोड़े से प्लान में चेंजेस करने पड़ सकते हैं बाय एंड ऑफ द वीक में, या जो आपने डिसीजंस लिए हो आपको लगे यार मेरे डिसीजन सही नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए था, दैट इज़ ऑल्सो ओके। तुरंत से अपना डिसीजन चेंज मत करना, एंड ऑफ द वीक में बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस आपने नहीं लेने हैं। जो कुछ अगर बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो ठीक है, उसको स्वीकार कर लो चलेगा, लेकिन अपनी तरफ से जल्दबाजी में एक्शंस आपने नहीं लेने हैं। जितना हो सकता है वाटर इनटेक वर्गो साइंस ने इस हफ्ते ज़बरदस्त लेना है तो उनके लिए अच्छा रहेगा। ओवर वाटर भी मत पी लेना, एक नॉर्मल जो अच्छी वाटर इनटेक डाइट आप रखो तो अच्छा माना जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज़ आप लोग के लिए देखी जा रही हैं। वहीं साथ ही साथ मैं कहूँगी आप लोगों को कि ये हफ्ते वर्गोस आप अपनी तरफ से अपना फोकस करियर पर रखें, बिकॉज करियर में बहुत अच्छी मैं कहूँगी रिकग्निशन, अचीवमेंट, चाहे एग्ज़ाम है, पढ़ाई है, आपका जॉब है, बिजनेस है, सभी रूपों में अच्छी सक्सेस आपको मिल सकती है इस हफ्ते में, ये देखा जा रहा है। ओके फोकस, बट ऑल ओवर वीक अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। सो एंजॉय करो, चिल करो, काम करो, मेहनत करो, ठीक है, खुश रहो, तो बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। ओके वर्गोस, ये एनर्जीज आई हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है लिब्रा। लिब्रा राशि वालों के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक।
ओके लिब्रा, सबसे पहला कार्ड है सप्रेशन। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को कहते हैं ना कि दुनिया से छुपा कर आप अपना अकेले ही सह रहे हो, बहुत कुछ सफ़र कर रहे हो बट लोगों को नहीं बता रहे हो, और ये आपके मन ही मन में अपनी लड़ाई चल रही है। बट बहुत लोगों को आप ये चीज़ बता नहीं पा रहे हो। ये वाली एनर्जीज आप स्टार्ट ऑफ द वीक में एक्सपीरियंस करोगे। मे बी आप स्टक महसूस करो, मे बी बहुत ज़्यादा लाइफ में बर्डन है, जंजीरें हैं, एंड आपको ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप शायद ऐसे बंधन में या ऐसी बंदिशों में बंधे हुए कि आप किसी को समझा भी नहीं सकते हो। मे बी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, मे बी काम का बड़ा ओवरलोड है, मे बी बहुत सारे रास्ते ट्राई करो बट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, वो ऐसी प्रॉब्लम है, पजल्ड प्रॉब्लम है, तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से कैसे सुकून मिले, क्या करें नहीं समझ में आ रहा है। एंड मैं आपको सच बात बताऊँ, जब जब लाइफ में ये फेज़ आता है ना कि यार इसमें क्या करें नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भगवान ही है जो उस प्रॉब्लम को कई बार वो अटका के रखते हैं, या हमारे इंतज़ार कर रहे होते कि कब हम हमारा लेसन सीख जाए और ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बिकॉज अगर हमें प्रॉब्लम पता है और सोल्यूशन पता है तो हम फट से कर लेंगे, तो प्रॉब्लम तो झटपट सॉल्व हो गई। पर जब हमें पता नहीं चलता ना क्या करें, मतलब वो हमारे बस की कहानी है ही नहीं, अब वो भगवान ही उसको सॉल्व करेंगे। अब जो हमारे पुराने कर्मों के कष्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उस प्रॉब्लम में उतने टाइम तक रहते हैं। बट जब हम अपनी गलतियों को समझ जाते हैं, मान लो जब हम उस प्रॉब्लम को ही समर्पण कर देते हैं ऊपर वाले को, फिर ऊपर वाला उस चीज़ को बहुत जल्दी प्रॉब्लम को ठीक भी कर देता है, क्लैरिटी भी दे देता है, रास्ता भी बता देता है। या ये समझ लो हमारे जो भी कर्मों के अनुसार कष्ट हैं जो भी हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे वो कष्ट कटते हैं। जब हम समर्पण करते हैं तो हमारा ईगो बीच में से हट जाता है, और परमात्मा की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से, मान लो कोई 10 दिन का कष्ट है तो वो 1 दिन में बदल जाता है, 2 दिन में बदल जाता है, और इससे हम कहते हैं चमत्कार। तो ये माफ़ी, ये ग्रैटिट्यूड, ये भरोसा भगवान के ऊपर, ये हमारे जो कहते हैं ना, भगवान कई बार हमारे टेस्ट लेते हैं, कई बार हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। सो ये सब की जर्नी अलग अलग चलती है। किसी की जर्नी में कभी दुख, कभी सुख, कभी खुशियाँ, कभी चैलेंजेस। बस यही प्रार्थना हो कि भगवान हमारे साथ हर कदम पे हो, ताकि जैसा भी समय हो हम उसे झेल सकें, संभाल सकें, समझ सकें और आगे बढ़ सकें, ठीक है। अब यहाँ पर जो मिड वीक के लिए कार्ड आया है, द बर्डन आया है। सो दिस ऑल्सो शोज़ कि कहीं ना कहीं लिब्राज आप बहुत बर्डन है आपके ऊपर इस समय में, मे बी जिम्मेदारियों का, मे बी काम का, मे बी बहुत हेक्टिक लाइफ आपकी चल रही है, एंड मेंटल एंड इमोशनल पीस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है इस हफ्ते में आप लोग के लिए। अब ये इमोशनल एंड मेंटल पीस कैसे आ पाए, ये आपको ही सोचना होगा, आपको प्रायोरिटी देनी होगी, बिकॉज आई फील कि आपका फेस मुरझा चुका है लिब्रास। आई डोंट नो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, यू विल फील दैट आपकी मे बी एनर्जी लेवल, फेस पे वो ग्लो नहीं है, वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो खुशी नहीं है, बिकॉज मे बी आप इतना स्ट्रेस ले लेके, इतना सोच के, इतना परेशान हो के शायद से आप थक गए हो। सो इतना मत थको लाइफ में, ठीक है। कहते ना कि कुछ लेकर नहीं आए थे, कुछ लेकर नहीं गए थे, तो काम उतना ही करो जो मन और दिमाग को सुकून दे। आपकी सेहत ख़राब कर दे वैसे काम का भी और वैसे रिश्ते का भी कोई फ़ायदा नहीं, किसी के लिए। अच्छा, कई बार मैंने देखा है लोग किसी के प्यार में या किसी के इमोशनली भी अपनी पूरी हेल्थ, पूरा सब कुछ, आई नो उस टाइम पे बड़ा इमोशनल लगता है, यानी एक लेसन ही होता है सबके लिए, फिर करते करते सीखते हैं। पर जब खुद की वैल्यू करने आ जाती है ना, जिस दिन आपको खुद की वैल्यू करने आ गई ना, आप कभी किसी और इंसान के लिए अपनी हेल्थ नहीं ख़राब करोगे, बिकॉज यू नो कि आपसे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता है, आप ही सब कुछ हो, और आपने खुद का ही नहीं ख्याल रखा। या ऐसे इंसान के लिए क्या रोना जिसको आपकी हेल्थ की चिंता नहीं है, ऐसे इंसान के लिए क्यों रोएं। तो ये अवेयरनेस आनी बहुत ज़रूरी है अपने लिए लिब्रास, तो ध्यान रखिए खुद का। एंड तीसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है, बाय द एंड ऑफ द वीक वो डिवाइन एनर्जी इंटरवीन होती हुई दिख रही है, जहाँ पर बाय एंड ऑफ द वीक में आप एक्सपीरियंस करोगे दिव्य शक्तियों की कृपा, पॉजिटिविटी, ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप, पॉजिटिव हीलिंग आती हुई दिख रही है। तो स्टार्ट एंड मिड वीक मेरे को स्ट्रेस दिख रहा है, चाहे वो जॉब का स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप स्ट्रेस है। पर देखो, समझ जाना, स्ट्रेस को अपने ऊपर भारी होने दोगे, अपने डिवाइन का भरोसे को आपके ऊपर ज़्यादा भारी होने दोगे। बिकॉज देखो, अगर जो इंसान भगवान की लीला में मग्न है, जो इंसान भगवान की खूबसूरती में खुश है, जो इंसान भगवान के फ़्लो में जो वो करा रहा है उसमें खुश है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा, उसने अपनी ज़िंदगी की डोरी ऊपर छोड़ी हुई है, उसके चेहरे पर नूर भी होता है। एंड जो इंसान सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, चिंता में रहेगा, तो उसके चेहरे पर भी वो चिंता दिखती है। तो आपने परमात्मा पर भरोसा करना है, वो आपकी जीवन को आगे लेकर के जाएंगे, मुस्कुराइएगा, ठीक है।
तो अपनी एनर्जीज़ को समझें एंड कोशिश करें भगवान को ज़्यादा एनर्जीज़ दे इस हफ्ते, तो अच्छा रहेगा। कर्म करो, ऑफ कोर्स मना नहीं कर रही हूँ, बट मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है ना। ये एनर्जीज़ आपको समझाना चाहती है द क्रिएटर। एंड ऑफ द वीक आते आते आपको समझ में आएगा एंड वो डिवाइन की, आई थिंक मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन की पॉजिटिविटी आप तक पहुंच जाएगी एंड आई फील कि आप काफ़ी हद तक स्टेबल, पॉजिटिव, हैप्पी एंड सेंटर्ड फील करोगे। बाकी कमेंट बॉक्स में बताना एंड एंड ऑफ द वीक में भी आके बताना कैसा रहा था वीक, क्या हुआ। मैं कमेंट सेक्शन ज़रूर देखूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मेरे को अपडेट देते रहना। ओके माय डियर लिब्रास, सो आई होप रीडिंग से कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हो, समझ पाए हो कैसी एनर्जीज चल रही हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच लिब्रास, थैंक यू। हेलो स्कॉर्पियन, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके स्कॉर्पियन, सबसे पहला जो कार्ड है दैट इज़ द पास्ट लाइव्स। अब समवेयर आई फील कि हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा आप पहली चीज़ तो कंफ्यूज रहोगे कुछ बातों को लेकर के स्कॉर्पियंस, पर देखो साथ ही साथ यू विल ऑल्सो रियलाइज़ कि कुछ जो आपके लाइफ में चाहे अच्छे रिश्ते हैं चाहे बुरे रिश्ते हैं, आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये कुछ तो कार्मिक कनेक्शन है। या तो आपके जीवन में कोई आकर चला गया, कोई वजह थी, तो आप ना एक सोल लेवल पर आपकी थिंकिंग रहेगी हफ्ते की शुरुआत में। आप बहुत डीपली समझोगे एंड जानोगे कि यार मेरा जीवन बस इतना ही नहीं है कि मैंने जन्म लिया है, कुछ लोग मेरी लाइफ में यूं ही आ गए और यूं ही मेरे इनसे रिश्ता बन गया है, कुछ ना कुछ इसका डीप पर्पस है। तो पहली चीज़ तो समवेयर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस आएंगी, कह सकते हो कोई हिडन टैलेंट्स भी आपको पता चल सकते हैं। बट जो भी है जैसा भी है, ये एक कह सकते हैं कि हाँ स्पिरिचुअल थिंकिंग, स्पिरिचुअल एनर्जीज़ आपको फील होंगी इन दिस वीक की शुरुआत में। ये है स्टार्ट ऑफ द वीक से लेके आई फील कि इस पूरे वीक में ग्रोथ का एस्पेक्ट में अगर देखूँ, मनी फ्लो का एस्पेक्ट में देखूँ तो न्यूट्रल रहेगा, बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत नेगेटिव भी नहीं है, बट यस एवरेज रहेगा। मिड वीक में चीज़ों का बहुत ज़्यादा कंट्रोल एंड प्रेशर लेने की कोशिश करोगे, कोई बात नहीं, टेक इट इजी, एट सम पॉइंट वो चीज़ें आपकी वर्कआउट हो जाएंगी, बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी ना। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगी कि बाय एंड ऑफ द वीक में समवेयर आपको एक और चीज़ का रियलाइजेशन होगा। अब यहाँ पे लेजीनेस लिखा है, बट ये लेजीनेस एक पॉजिटिव लेजीनेस होगी, बिकॉज आपकी लेजीनेस तब आएगी जब आपको लगेगा कि हाँ ये महीने के एंड में या जो भी मुझे अपनी लाइफ में अचीव करना था मेरा वो काम हो गया है, फाइनली आई एम रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। या आप कहीं वेकेशन पर भी जा सकते हो, कहीं आपका आना जाना हो सकता है, ये भी देखा जाएगा। तो समवेयर एक पॉजिटिव रिलैक्सेशन आपको देखने मिलेगा, पॉजिटिव हैप्पीनेस, पॉजिटिव कंटेंट में कहते हैं ना कि मेरा मन दिमाग शांत है, रिलैक्स है, कि भाई चल रहा है काम, या चलो उससे बात हो गई, कोई इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी, कोई काम आपका हो जाएगा, जिससे आप काफ़ी हद तक शांत एंड पीसफुल एंड हैप्पी महसूस करोगे। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ आपके लिए दिखाई पड़ रही हैं इस टाइम पर। देखो मैं आपको ऑनेस्टली कहूँगी ये वीक स्कॉर्पियंस के लिए ना तो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी अच्छा है, ना तो बहुत ही बुरा है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो इस हफ्ते में पहली चीज़ जो आपने करनी है किसी न किसी प्रकार का जो भी भगवान को आप मानते हो उनका जाप, या न्यू मून होगा 27 एंड 28 को, तो उस दौरान में भी आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो, आप कुछ भी अपना न्यू इंटेंशन सेट करें, जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में वो टाइम के लिए आप अपनी एनर्जी सेट करो, तो वो भी आपके लिए काफ़ी बरकत एंड पॉजिटिविटी लेकर के आएंगे। तो उस प्रकार से भी आपके लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। देखो इस टाइम पर एनर्जीज ऐसी हैं आप लोगों के लिए कि जितना हो सके अपनी तरफ से आप चीज़ों को प्लान आउट करके चलें, लिख कर चलें कि भाई मेरे को एक करना है तो करके रहना, और एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा, बिकॉज थोड़ा सा जहाँ आप ढीले पड़े वहाँ आपका काम डिले हो जाएगा। ठीक है, तो ज़ोर लगाते रहें डेली कि यहाँ पे ये करना ही करना है, वो करना ही करना है, तो हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए एडवाइस एंड गाइडेंस आ रही है फॉर दिस वीक। देखो उसके अलावा हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ में टेंशन नहीं है, एजुकेशन सही रहेगा। देखो जॉब के लिए देख रहे हो तो भाई जो गुड न्यूज़ आ रही है ना कि जॉब मिलेगा या नहीं, एग्ज़ाम कैसा होगा, ये कैसा होगा, तो जो गुड न्यूज़ का योग है वो बाय एंड ऑफ द वीक में ही है। एंड ऑफ द वीक में अगर वो चीज़ें हो जाए तो ठीक है। स्टार्ट एंड मिड वीक में कुछ न्यू बिगिनिंग्स, न्यू एनर्जीज़ के नहीं दिख रहे हैं मैसेजेस। ओके स्कॉर्पियंस, तो आई होप इससे आप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए, आपके लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्कॉर्पियंस, थैंक यू। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है धनु राशि। सैजिटेरियस राशि के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक।
ओके सैजिटेरियस, सबसे पहली चीज़ आप मैच्योर होते हुए दिख रहे हो सैजिटेरियस। तो स्टार्ट ऑफ द वीक में आप काफ़ी मैच्योरली चीज़ों को देखोगे। किसी इंसान की गलती में भी आपको उसकी मजबूरी दिखाई देगी। जैसे पहले आप किसी की गलती पे ऐसे होते हैं, यार इसने ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कर ही क्यों सकता है। अब आपको लगेगा यार गलती हो गई, कोई वजह रही होगी, कोई पास्ट ट्रॉमा होगा, कोई इसको बड़ी प्रॉब्लम होगी। आप किसी बुरे इंसान के पीछे भी उसकी वजह समझने की कोशिश करोगे ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, इसके पास के कोई कर्म ऐसे होंगे, इसको बुद्धि नहीं है, इसको जाने दे। तो ये प्रकार की मैच्योरिटी जहाँ पर आप हर व्यवहार से, हर इमोशन से माफ़ कर दो, शांत हो जाओ, जल्दी हील हो जाओ, सो दैट्स कॉल्ड मैच्योरिटी। नाउ ऑल्सो मिड वीक में अब स्ट्रेस आता हुआ दिख रहा है थोड़ा सा आप लोगों के लिए धनु राशि, जहाँ पर मिड वीक में आपको फील होगा कि यार ये कैसे हो सकता है, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा मिड वीक में आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। बट देखो दूसरों के लिए आप मेच्योर बिहेव करोगे, देखो खुद के लिए भी आप मेच्योर ही बिहेव करोगे, लेकिन थोड़े से परेशान, इरिटेट इसलिए हो जाओगे बिकॉज जो जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं, जो मे बी मनी फ़्लो को लेके आप परेशान हो सकते हो कि मनी फ़्लो कम क्यों चल रहा है, या रिश्ते में ये इंसान समझ क्यों नहीं पा रहा है। थोड़ी सी ना मिड वीक में चीज़ें स्लो चलेंगी, ये ध्यान रखिएगा। एंड बाय एंड ऑफ द वीक में भी आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है कि जितना हो सके आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालें, मेहनत करें, बट अगर रिजल्ट स्लो मिल रहे तो पेशेंस भी रखो। देखो इस हफ्ते आप लोगों के लिए रिजल्ट्स का जो फ्लो है, जो मेहनत आप करोगे वो थोड़ा सा स्लो मुझे दिखाई दे रहा है। अब देखो जो लोग जॉब के लिए देख रहे हैं, इस हफ्ते योग कम है कि आपको जॉब मिले। स्टार्ट ऑफ द वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद में योग नहीं दिख रहे हैं। जो लोग व्यापार बिजनेस में हैं वो थोड़ा सा एवरेज रहेगा। स्टडीज़ में हो तो ज़बरदस्त फोकस लगा हुआ, हार्ड वर्क करो तो हो पाएंगी चीज़ें। एंड हेल्थ वाइज हेल्थ का ध्यान देना ज़रूरी है, बिकॉज मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इमोशनल स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, जिस वजह से आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा, स्ट्रेस में रहोगे ना, ओवर थिंकिंग चलेगी। तो कहते हैं ना कि दिमाग में कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं आ पाएंगे, ये करे वो करे क्या करे, थोड़ा समझ में नहीं आ पाएगा। तो ये एनर्जीज़ भी रहेंगी इस हफ्ते। तो अपने आप को जितना हो सके आप क्लैरिटी लाने की कोशिश करें, किसी से बातचीत करें, अकेले तनाव ना लें, ठीक है। ये आप लोग एडवाइस है। एंड फॉर सम सैजिटेरियस इफ रिक्वायर, तो किसी न किसी प्रकार की काउंसलिंग, बातचीत भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके धनुराशि, ऑल ओवर एनर्जीज एंड मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो मकर राशि, जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है द कार्ड ऑफ चेंज। अब ये एक पॉजिटिव कार्ड है। ये एक ऐसा कार्ड माना जाता है जहाँ पर अगर आपके बहुत टाइम से काम नहीं बन रहे तो फाइनली ये होते हुए दिख रहे हैं। एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव दिख रही हैं। एंड ऑल्सो मिड वीक में भी द सेलिब्रेशन के कार्ड्स है, तो डेफिनेटली स्टार्ट ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द मिड वीक तक सेलिब्रेशन, गुड लक, पॉजिटिविटी, जॉब मिलना, कोई चीज़ आपकी मैनिफेस्ट होना, गुड लक, अबांडेंस आता हुआ दिख रहा है इस टाइम पर, तो अच्छा माना जाएगा। एंड ऑल ओवर काम में रिकग्निशन या कोई ना कोई एक हैप्पी पॉजिटिव टाइम आप एक्सपीरियंस करोगे मकर, स्टार्ट से लेके मिड तक। नाउ देखिए एंड ऑफ द वीक में द बर्डन के कार्ड्स आए हैं। दिस शोज़ कि आपकी लाइफ में इस टाइम पर ये देखा जा रहा है कि आपको ऐसा एहसास होगा कि जीवन में अगर आप बहुत टाइम से कोई चीज़ों पर अटके हुए थे, नहीं समझ पा रहे थे, नहीं पता चल पा रहा था, तो मैं कहूँगी ये ऐसी एनर्जीज है कि बाय एंड ऑफ द वीक में आपको सजेशन है कि आप अपनी लाइफ में जो भी अब प्रॉब्लम चल रही में भी आपको डिवाइन सजेस्ट कर रहा है कि आगे बढ़, मूव ऑन कर, बढ़ता चला जा। तो स्टक मत रहिएगा। जो चीज़ें आपको बहुत स्ट्रगल दे रही हैं, टफ टाइम दे रही हैं, इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो आगे आप एक कदम बढ़ाएं, यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा ना, आगे आपके लिए रास्ते खोलेगा। तो भरोसा रखिए चीज़ें आपके लिए वर्कआउट हो जाएंगी। हैव फेथ। ओके, योर ओवर एनर्जीज एंड गाइडेंस एंड मैसेजेस आपके लिए। देखो मैं कहूँगी एंड ऑफ द वीक में प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा मत फोकस करना। बार बार खुद के दिमाग को ये हैबिट डालने की कोशिश करना कि जो अच्छा हो रहा है उसके लिए आप शुक्र करें, ग्रैटिट्यूड करें तो अच्छा माना जाएगा। कोई भी काम की शुरुआत करनी है तो स्टार्ट ऑफ द वीक या मिड वीक में करें तो अच्छा होगा। चक्रा बैलेंसिंग के ऊपर काम कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो, 7 चक्रा ब्रेसलेट पहन सकते हो, या आप सिंपली कोई भी मंत्र जाप कर सकते हो,
मेडिटेशन कर सकते हो, सिंपली ब्रीदिंग मेडिटेशन भी काम करती है, सो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। वैसे ऑल ओवर वीक में देखूँ तो स्टार्ट और मिड अच्छा है, बस एंड ऑफ द वीक में सजेशन है कि भाई बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का लोड अपने ऊपर मत ले लेना, जो हो गया, जो सही नहीं है, पास्ट को भुला देना और आगे बढ़ते चले जाना तो अच्छा रहेगा। ओके कैप्रिकॉन्स, ये गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आए फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा होने वाला है, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके एक्वेरियस, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है दैट इज़ द 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये एनर्जीज कुछ ऐसी हैं आप लोगों के लिए जहाँ पे आपके ड्रीम्स फुलफ़िल होते हुए दिख रहे हैं, सक्सेस मिलेगी आपके बिजनेस में भी, जॉब में भी, स्टडीज़ में भी, पॉजिटिव माना जाएगा। एंड ऑफ द वीक में भी रिलेशनशिप हार्मनी, पॉजिटिविटी, पार्टनरशिप में बहुत अच्छा हफ्ता माना जाएगा एक्वेरियस साइंस के लिए। इन जॉब, एम्प्लॉयज़ के साथ में, वर्क प्रोफाइल में, बिजनेस में, एजुकेशन में सही गाइडेंस, सही सपोर्ट आपको इस हफ्ते मिलेगी। सो स्टार्ट एंड एंड ऑफ द वीक में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। ऑल्सो रिलेशनशिप हार्मनी, पॉजिटिविटी भी रहेगी। जो भी एक और मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक दैट जो लोग सिंगल हैं, जो लोग रिलेशनशिप में अपनी लव लाइफ को लेकर के जो भी एक्सपेक्टेशंस या ड्रीम्स देख रहे हैं, यूनिवर्स आपको कह रहा है दैट डेफिनेटली वो ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स आपके फुलफिल होंगे। हैव फेथ इन दैट। ओके, नाउ जो मिड वीक के लिए कार्ड्स आए हैं, ये द कॉम्प्रोमाइज़ के कार्ड्स हैं। अब ये आपको सजेशन देना चाहते हैं कि बाय मिड वीक में ना यहाँ पर कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अब कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, कहते हैं ना कि कई बार आपकी लाइफस्टाइल का कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कई बार आपका काम का कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सो डिफरेंट तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ आपके लाइफ में अकॉर्डिंग आ सकते हैं मिड वीक में। सो ये जो कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा ये एक पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करके कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा ही माना जाएगा। चाहे वो कहते हैं ना कि कई बार समय ऐसा होता है कि हमें किसी गलत इंसान से भी अपनी पहचान बना के रखनी पड़ती है। कहते हैं ना कि कभी किसी से भी बिगाड़ो मत, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए क्या पता। तो उस तरीके से आपको सबके साथ में मिलजुल कर बना कर रहना चाहिए। किसी से अपनी बिगाड़िएगा मत दोस्ती या यारी, चुप रहें ठीक है, बट सीधा सीधा बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एडवाइस आ रही है फॉर दिस वीक, स्पेशली इन मिड वीक ये एनर्जीज़ हैं। ओके, बाकी ऑल ओवर वीक में पॉजिटिव कार्ड्स 2 आए हैं तो एनर्जीज़ अच्छी हैं। हेल्थ वाइज भी अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप में भी अच्छा है, स्टडीज़ एंड एजुकेशन एंड मनी वाइज भी अच्छा दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है इस हफ्ते। हाँ, जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, बड़े सपने देख रहे हैं फॉर गोइंग अब्रॉड, या कोई जॉब चेंज, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, इस प्रकार की कोई चीज़ें सोच रहे हैं तो उसमें भी आप लोग के लिए बढ़िया रहेगा। काम आपके बनते हुए दिख रहे हैं, अच्छी पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, कोई चिंता वाली बात उसमें नहीं दिखती है। ठीक है एक्वेरियस, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो पाइसीज, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके पाइसेस, सबसे पहला जो कार्ड है द कार्ड ऑफ गिल्ट। अब ये 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो बताता है नॉट ओनली गिल्ट बट किसी भी ऐसी कोई इमोशन जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हर्ट हैं एंड फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, माइंड कंफ्यूज है ना, आपका माइंड ही आपको शांति से बैठने नहीं दे रहा है। सबसे पहली चीज़ तो मेडिटेशन इस हफ्ते बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कॉन्शियसनेस के कार्ड्स आए हैं जो आपको एडवाइस दे रहे हैं कि दिमाग को शांत करने की कोशिश करें, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। सो मेंटल पीस बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस हफ्ते पाइसेस। इमोशनल स्टेबिलिटी एंड मेंटल पीस, ताकि आप अपनी एनर्जीज़ को स्टेबल रख सकें, पॉजिटिव रख सकें, बहुत ज़रूरी है। एंड देखो फिर कहते हैं ना कि मन शांत तो सब अच्छा लगता है, और मन बेचैन हो तो चाहे पैसे का सुख हो, चाहे रिलेशनशिप हो, किसी चीज़ में आप उतना फुलफिलिंग मोमेंट्स नहीं जी सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग को शांत रखें, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, तभी उस सिचुएशन को चाहे नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बना सकते हो, और पॉजिटिव को सक्सेसफुल बना सकते हैं। मिड वीक के लिए जो कार्ड्स हैं ये बड़े अच्छे हैं। ये राइपनेस के कार्ड्स हैं जो 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड माने जाते हैं, विच इंडिकेट्स कि आपके जीवन में
जो भी आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो, समझ लो मिड वीक में उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो कोई गुड न्यूज़ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो मिड वीक और एंड ऑफ द वीक में वो होती हुई दिख रही है। सो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, या इस हफ्ते में कोई आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा ये काम बन जाए, मेरी इससे बात हो जाए, तो बेसिकली मनी फाइनेंसेस में काफ़ी अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। बाय मिड वीक एंड एंड ऑफ द वीक में ही देखा जाएगा। तो ये एनर्जीज एंड मैसेजेस आप लोग के लिए दिख रहे हैं फॉर दिस वीक। एंड मैं कहूँगी देखो, इस हफ्ते में सबसे पहली स्टार्ट ऑफ द वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस खुद के लिए मत रखना। उतना ही टास्क रखना जितना आप हैंडल कर सकते हो। ओवर स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना शांत रहेंगे उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंड फोकस काम कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। मेंटल स्ट्रेस लेकर के कोई काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके बैलेंस इमोशंस एंड मेंटल स्ट्रेस को रखिए, तो अच्छा माना जाएगा। ये एडवाइस आ रही है फॉर दिस वीक। रेस्ट बेस्ट मिड वीक और एंड ऑफ द वीक है। हेल्थ में, मेंटल हेल्थ का आपने ध्यान देना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। बाकी मिड एंड एंड ऑफ द वीक अच्छा है। सुकून रहेगा, शांति रहेगी, क्लैरिटी रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी। तो ये सारी चीज़ें, सुकून वगैरह सब आपको रहेगा मिड एंड एंड वीक में। हेल्थ वाइज भी अच्छा माना जाएगा। मिड वीक से हेल्थ में भी सुधार है। अच्छा, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्रेश चीज़ें ज़रूर खाइएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो अच्छा माना जाएगा। ओके, तो ये ऑल ओवर एडवाइस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच पाइसीज, थैंक यू।